आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी हैप्पीनेस जैसी पर्सनल और फजी चीज को कैसे मैप कर सकते हैं? मतलब हम साइंटिफिक तरीके से उन थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो आप हर रोज लेते हैं। आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक टूल के थ्रू जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। चलो एक बहुत सिंपल चॉइसेस स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो आप एक फूड कोर्ट में हो और आपके सामने दो कॉम्बोज हैं। कॉम्बो ए, 2 स्लाइसेस पिज्जा और एक बर्गर। कॉम्बो बी, 1 स्लाइस पिज्जा और 2 बर्गर्स। बताओ आप कौन सा पिक करोगे? कौन सा कॉम्बो आपको ज्यादा खुशी देगा? लेकिन रुको, क्या हो अगर आप कंफ्यूज्ड हो? क्या हो अगर आपके लिए दोनों ऑप्शंस इक्वली गुड फील हो रहे हैं? आपको ना ज्यादा अच्छा लगेगा ना बुरा, चाहे आप कोई भी चूज करो। इकोनॉमिक्स की दुनिया में इस फीलिंग का एक नाम है, आप इनडिफरेंट हो। और यही फीलिंग इस पूरे आइडिया की है। और यही वो ऑसम टूल है जिसे हम यूज करते हैं उस एग्जैक्ट फीलिंग को मैप करने के लिए। एक इनडिफरेंस कर्व बेसिकली बस एक लाइन है जो उन सभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करती है, जैसे हमारा पिज्जा और बर्गर्स, जो आपको एग्जैक्ट सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देते हैं। ये लिटरली आपकी पर्सनल हैप्पीनेस का एक विजुअल मैप है। ओके, तो इन मैप्स को बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट्स को कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने पड़ते हैं कि लोग चॉइसेस कैसे बनाते हैं। आप इन्हें एक लॉजिकल कंज्यूमर का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। ये अजम्पशंस ही पूरी थ्योरी को चलाते हैं। तो सब कुछ सिंपल आइडियाज से शुरू होता है। रैशनैलिटी। पहला, हम मानते हैं कि लोग रैशनल होते हैं। आप हमेशा मैक्सिमम हैप्पीनेस पाने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंसी। दूसरा, आपकी प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट होती हैं और आप उन्हें रैंक कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको बर्गर्स से ज्यादा पिज्जा पसंद है या वाइस वर्सा। टू गुड्स। चीजों को सिंपल रखने के लिए हम एक टाइम पे सिर्फ 2 गुड्स पे फोकस करेंगे। और आखिरी रूल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पता है ये थोड़ा हैवी वर्ड है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिसके पास कोई चीज जितनी ज्यादा होती है, वो उससे और पाने के लिए दूसरी चीज को कम गिव अप करने के लिए रेडी होता है। हम अभी देखेंगे ये कैसे काम करता है। जब आपके पास वो रूल्स सेट हो जाते हैं तो ये कर्व्स एक स्पेसिफिक शेप लेने लगते हैं। इनका दिखना रैंडम नहीं होता। कर्व्स की विजुअल प्रॉपर्टीज हमें हमारी प्रेफरेंसेस और ट्रेड ऑफ्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो ये हैप्पीनेस मैप्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं? इनकी 4 की प्रॉपर्टीज होती हैं। हमेशा डाउनवर्ड स्लोप। पहला, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। सेंस बनता है ना? अगर आपको ज्यादा पिज्जा चाहिए तो सेम हैप्पीनेस लेवल पे रहने के लिए आपको कुछ बर्गर्स गिव अप करने पड़ेंगे। कॉन्वेक्स शेप। दूसरा, ये अंदर की तरफ मुड़े हुए या कॉन्वेक्स होते हैं। हम अभी समझेंगे क्यों। हायर इज बेटर। तीसरा, हायर कर्व्स का मतलब ज्यादा हैप्पीनेस है क्योंकि वो दोनों चीजों की ज्यादा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। नेवर इंटरसेक्ट। और फाइनली, ये कभी क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि सेम कॉम्बिनेशन आपको 2 अलग लेवल्स की हैप्पीनेस दे रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब उस बोर्ड इन शेप की बात करते हैं। ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है। कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता है। ये रिवील करता है कि आप उस मोमेंट पर क्या ट्रेड ऑफ करने को तैयार हो। इकोनॉमिस्ट्स इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या शॉर्ट में MRS कहते हैं। चलो इसे कॉन्क्रीट बनाते हैं। पिज्जा भूल जाओ, टी और बिस्किट्स की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ए देखो। आपके पास 1 कप टी और 10 बिस्किट्स हैं। दूसरा कप टी पाने के लिए और कॉम्बिनेशन बी पर जाने के लिए आप अपने 3 बिस्किट्स गिव अप करने को तैयार हो। तो आपका MRS 3 है। लेकिन अब तीसरा कप टी पाने के लिए बी से सी जाने पर आप सिर्फ 2 बिस्किट्स देने को तैयार हो। पैटर्न दिखा? जितनी ज्यादा टी आपके पास पहले से है, उतना कम आप अगले कप को वैल्यू करते हो और इस वजह से आप उसे पाने के लिए कम और कम बिस्किट सैक्रिफाइस करने को रेडी होते हो। यही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है और इसी वजह से कर्व का वो सिग्नेचर कॉन्वेक्स शेप होता है। ओके, तो हमने कर दिखाया। हमने मैप कर लिया कि हमें क्या चाहिए, लेकिन डिजायर सिर्फ आधी कहानी है। अब हमें रियल वर्ल्ड की कंस्ट्रेंट्स लानी पड़ेंगी। हमारा बजट। ये वो जगह है जहां हमारी चाहत हमारी अफोर्डेबिलिटी से टकराती है और उस रियलिटी चेक को बजट लाइन कहते हैं। ये बस एक सीधी लाइन है जो उन दोनों गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो आप अपनी इनकम और करंट प्राइसेस के साथ खरीद सकते हैं। इस लाइन के ऊपर या नीचे सब कुछ फेयर गेम है। इसके ऊपर कुछ बस एक सपना है। तो इसे ऐसे सोचो, एक तरफ आपका इंडिफरेंस मैप है। ये कर्व्स का एक पूरा लैंडस्केप है जिसमें हर कर्व अलग लेवल की हैप्पीनेस दिखाता है। ये वो दुनिया है जो आपको चाहिए, जहां हायर कर्व ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और दूसरी तरफ बैम, आपके पास ये स्ट्रिक्ट बजट लाइन है जो आपकी डिजायर्स के मैप को कट करती है। ये आपकी रियलिटी है। ये वो मेन्यू है जिसमें से आप एक्चुअली चूज कर सकते हो। तो पूरा गेम ये बन जाता है कि आप उस हाईएस्ट हैप्पीएस्ट इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचो जो आपका बजट अलाउ करता है।
और ये हमें उस मैजिक मोमेंट पर ले आता है, सबसे बेस्ट ऑप्टिमल चॉइस, जिसे इकोनॉमिस्ट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो एक सिंगल पॉइंट है जहां आपकी बजट लाइन हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को बस टच करती है। किस करती है? ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, वो स्वीट स्पॉट जो आपको अपने पैसे के लिए मैक्सिमम पॉसिबल हैप्पीनेस देता है। और मैथमेटिकली इस स्वीट स्पॉट की एक एलिगेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रिसाइज पॉइंट पर आपका पर्सनल ट्रेड ऑफ रेट यानी MRS परफेक्टली इक्वल होता है मार्केट के ट्रेड ऑफ रेट यानी कि प्राइसेस के रेशियो के। दूसरे शब्दों में, जो ट्रेड आप अपने दिमाग में करने को तैयार हो वो परफेक्टली मैच करता है उस ट्रेड से जो मार्केट आपको अपने वॉलेट से करने को फोर्स करता है। कितना कूल है ये। अब ये एक ब्यूटीफुल और लॉजिकल मॉडल है, क्लीन है, लेकिन क्या ये हमारी एक्चुअल लाइफ का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल नहीं। किसी भी थ्योरी की तरह इसकी कुछ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ्स हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। देखो, थ्योरी एक परफेक्टली लॉजिकल कंज्यूमर की पिक्चर पेंट करती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी मेसी है। इरैशनैलिटी, हम हमेशा रैशनल नहीं होते, हम इम्पल्स पर चीजें खरीदते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, हम सिर्फ 2 गुड्स के बीच चूज नहीं कर रहे, हम पूरे सुपरमार्केट में हजारों चीजों के बीच नेविगेट कर रहे हैं। अनस्टेबल टेस्ट्स, और हमारे टेस्ट स्टेबल नहीं होते, वो किसी क्लेवर ऐड, मौसम या बस हमारे मूड की वजह से बदल सकते हैं। तो अगर ये परफेक्ट नहीं है तो हम इसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि लिमिटेशंस के बावजूद ये थ्योरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमें समझने में मदद करती है कि प्राइस चेंज डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, हम महंगी चीज़ों को सस्ती ऑल्टरनेटिव से क्यों स्वैप करते हैं, और इनकम चेंज हमारी बाइंग हैबिट्स को कैसे बदल देता है। इनफैक्ट यही वो फ्रेमवर्क है जिससे हम फेमस डिमांड कर्व डिराइव करते हैं। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? ये मॉडल हमें चॉइस समझने का एक पावरफुल लेंस देता है, लेकिन ये लॉजिकल दुनिया और हमारे ऑफन मेसी ह्यूमन बिहेवियर के बीच के गैप को भी हाईलाइट करता है। तो एक आखिरी थॉट, अगर हमारी चॉइसेस हमेशा परफेक्टली रैशनल नहीं होती तो ये इकोनॉमिक मॉडल्स की लिमिट्स के बारे में क्या रिवील करता है, और हमें वो क्यों चूज करते हैं जो हम करते हैं, ये समझने के लिए और कौन सी फील्ड्स, शायद साइकोलॉजी को लाने की जरूरत है। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।